लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर वाटर हीटर देखे थे, है ना, जिसमें अलग अलग प्रकार जो है सबके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक, आज हम लोग उसी का क्लासिफिकेशन में रह गया था हमारे पास फ्लैट प्लेट कलेक्टर और इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। यह दोनों आपको डिटेल में पढ़ना है और इससे आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में रहेगा, है ना। मतलब इस दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो समझने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे से समझ करके इसको फिर खुद से एक बार मतलब लिखिएगा, है ना, ताकि आपको एग्जाम में परेशानी नहीं हो। ठीक, तो चलिए, तो हम लोग अब यहाँ पे जो है फ्लैट प्लेट कलेक्टर और इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर दोनों में से मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक टर्म कॉमन है कलेक्टर। तो कलेक्टर क्या होता है पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, कलेक्टर नाम से ही आपको पता चल रहा है कि किसी भी चीज को कलेक्ट करना, उसी को तो हम कलेक्टर कहेंगे, है ना। किसी भी चीज को क्या करना, कलेक्ट करना ही क्या कहलाएगा, कलेक्टर कहलाएगा। अब जो है कलेक्ट करने की बात जो है कि कलेक्ट करेगा, किसको कलेक्ट करेगा, है ना, किसको कलेक्ट करेगा। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं सोलर कलेक्टर को, सोलर कलेक्टर के बारे में, तो वह क्या करेगा, सोलर एनर्जी को कलेक्ट करेगा। किसको कलेक्ट करेगा, सोलर एनर्जी को। सो इजीली आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा इक्विपमेंट कहिए, डिवाइस कहिए, जो कि क्या करेगा, सोलर एनर्जी को कलेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोलर कलेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, चूंकि हमारे पास सोलर एनर्जी वास्टली अवेलेबल, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है, हमें ज़रूरत है किस चीज़ का, उस सोलर एनर्जी को सही मतलब यूटिलाइज करने का, है ना, मतलब उसका सही इस्तेमाल करने का, कि हम उसका सही इस्तेमाल करके कुछ और जगहों पे यूज कर सकें। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में तो कर ही रहे हो, उसके और भी प्लेसेस, जैसे कि ड्रायर में आपने देखा सोलर एनर्जी का यूज़ किए थे, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, उसी सोलर एनर्जी का हीटर में यूज़ करते हैं। हीटर माने कि जो इलेक्ट्रिक वाला हीटर है हम उसकी बात नहीं कर रहे, सोलर हीटर का, है ना, पानी गर्म करने में या फिर स्पेस हीटिंग में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब देखो ये क्या होता है कि इसमें सोलर एनर्जी जो होता है, सोलर जो लाइट होगा वो रेडिएट करेगा कलेक्टर पे। अब कलेक्टर क्या करेगा, उसे एब्जॉर्ब करेगा। अब उसके द्वारा आप फ्लूइड को पास करवा सकते हैं। फ्लूइड कहने का मतलब हो गया, चाहे वह आपका हो सकता है एयर हो या फिर आप कह लीजिए उस वाटर हो, है ना, दोनों को पास करवा करके आप उसको हीट कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जहाँ पे इस्तेमाल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट। अब देखिए, इसका जो सरफेस होता है ना, इसको मतलब ऐसा बनाया जाता है कि अधिक से अधिक टेम्परेचर को वो बर्दाश्त कर सके, अधिक टेम्परेचर को सस्टेन कर सके, है ना। तो सबसे पहले आप इसके बारे में देखिए कि सोलर एनर्जी इज विडली स्प्रेडेड। क्या बोला, सोलर एनर्जी इज विडली स्प्रेडेड का मतलब क्या हो गया आपका, कि बहुत वास्ट अमाउंट में, बहुत अधिक जगह तक वो फैला हुआ है। हर जगह तो सूर्य का रोशनी है ही, तो सोलर एनर्जी भी होगा ना, है ना। तो हमें जरूरत किस चीज का है, देयर इज ए नीड टू मेक इट अवेलेबल इन कंसंट्रेटेड फॉर्म फॉर विच सोलर कलेक्टर आर रिक्वायर्ड, है ना। तो हमें जरूरत किसका है, उसी सोलर एनर्जी को कंसंट्रेट करने का। अब कंसंट्रेट करना है या फिर कहीं एक जगह पे कलेक्ट करना है, तो फिर कैसे करेंगे, तब यहाँ पे जो है सोलर कलेक्टर रोल में आता है, यूज किया जाता है सोलर कलेक्टर का, उसको कंसंट्रेट करके इकट्ठा करने में, मतलब जो सोलर एनर्जी है उसका यूटिलाइज करने में, है ना। आगे जब हम देखते हैं तो सोलर कलेक्टर एब्जॉर्ब्स द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल हीट एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर हीटिंग कलेक्टर फ्लूइड सच एज इन वाटर एंड इटीसी। देखिए, मैंने ये भी बताया था आपको, सोलर कलेक्टर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को या सोलर एनर्जी को या सोलर रेडिएशन को, और उसे कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, यूजफुल हीट एनर्जी में। राइट, उस चीज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, हीट एनर्जी में। उसके बाद आप कह सकते हैं कि उसी हीट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कहाँ पे, किसी भी फ्लूइड को गर्म करने में या किसी भी फ्लूइड को हीट करने में। आगे बताऊंगा मैं आपको कैसे होता है। ठीक है, तो ये जैसे इंट्रोडक्शन टाइप से आपका देख लीजिए। वाटर हो सकता है या एयर को आप यहाँ पे हीट कर सकते हैं। सरफेस ऑफ अ सोलर कलेक्टर इज डिजाइन फॉर हाई एब्जॉर्प्शन। हाई एब्जॉर्प्शन किसका, तो हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ अ हीट कर लीजिए, है ना, हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ अ हीट। हीट के मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए, अधिक टेम्परेचर के एब्जॉर्प्शन के लिए भी ये सस्टेन करे, ऐसा इसको बनाया जाता है, ऐसा इसका डिजाइन किया जाता है। सोलर कलेक्टर आर ऑफ टू टाइप, यहाँ पे आप टू की जगह पे कर लीजिए थ्री टाइप, है ना। जनरली क्या होता है, थ्री टाइप। मेनली आपका दो ही टाइप होता है, एक होता है कंसंट्रेटिंग, एक होता है नॉन कंसंट्रेटिंग।
ठीक ना। मेनली कितने प्रकार के होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटिंग और एक होता है नॉन कंसंट्रेटिंग। तो पहला देखिए आपका है फ्लैट प्लेट कलेक्टर या फ्लैट प्लेट टाइप कलेक्टर हो जाता है आपका, ठीक है, जो कि हमारा कैसा प्रकार होता है, नॉन कंसंट्रेटिंग। ठीक, अब इसी नॉन कंसंट्रेटिंग में ही आप कह लीजिए कि एक और प्रकार है, वह एक और प्रकार कौन सा हो जाएगा आपका, तो वही होगा आपका इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। तो यहां पे आप एक काम कर सकते हैं, लिख लीजिए, यहां पे आप चाहिए तो लिख लीजिए इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, है ना, जो कि यूज किया जाता है काहे के लिए, तो वाटर हीटर के लिए, है ना, वाटर को हीट करने के लिए। ये आपका दूसरा प्रकार है, आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए जो है यहाँ पे कर लीजिएगा, इसको तीसरा कर दीजिएगा, है ना, ये तीसरा हो गया, जो कि हो जाएगा क्या, फोकसिंग टाइप कलेक्टर होता है, कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर इसको बोला जाता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग CSP डिस्कस कर रहे होंगे ना, उस टाइम में मैं आपको ये वाला बताऊंगा। जैसे फोकसिंग में आपका कौन कौन सा आ जाता है, ये आप देखिएगा तो आ जाता है पैराबोलिक ट्रफ, पैराबोलिक ट्रफ, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। फिर से आपका आ जाएगा पैराबोलिक डिश, पैराबोलिक डिश आ जाता है। फिर आपका आ जाएगा फ्रेजनल लेंस, फ्रेजनल लेंस, ठीक है ना। अब देखो ये जो है ना तीनों, ये तीनों मतलब क्या है, कंसंट्रेटिंग टाइप है, मैं आपको बताऊंगा, कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर है आपका, ठीक है। और ये आपका नॉन कंसंट्रेटिंग है, जिसमें से कि एक और आपका देखिए फ्लैट प्लेट टाइप जो है वह भी आपका किसके अंदर आएगा, नॉन कंसंट्रेटिंग के अंदर ही आएगा, ठीक है। यहां तक आपको होप सो क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका हम लोग पढ़ेंगे फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में। तो अब आप पहला हेडिंग बना लीजिएगा, यहाँ पे मैं आप बता दूं आपको, चलो आप ना यहाँ पे पहला हेडिंग बना लीजिएगा, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, है ना, फ्लैट प्लेट कलेक्टर का एक आप हेडिंग बना लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे मैं आपको जो बताऊंगा उस चीज़ पे आप फोकस कीजिएगा, और वही डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत है ना, बाकी हर एक डायग्राम बनाने का ज़रूरत आपको नहीं है। देखिए यही है आपका क्या, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ठीक है, ये आपका क्या है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, ठीक। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, बता रहा हूँ कि ऐसा ये दिखता है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो होता है ऐसा दिखता है, ठीक है। तो देखिए फ्लैट प्लेट कलेक्टर ऐसा दिखता है, इसमें क्या क्या है पहले इस चीज को आप जानिए। देखिए ये हमारा क्या है ना, ये वाला जो आपका दिख रहा है ये स्क्वायर शेप में, क्या ये इसको हम फ्लैट कह सकते हैं, क्या फ्लैट प्लेट है आपका, यही है हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर। एक्चुअली में ये हमारा हो गया क्या, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ये दोनों जो है हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर ही है। अच्छा ये हमारा क्या हो गया, स्टोरेज टैंक, कुछ इसी तरह से डिजाइन किया जाता है। इस स्टोरेज टैंक का भी अलग अलग डिजाइन होता है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें भी दो इंटरनल यूज किया जाता है टैंक में, एक तो आपका इंटरनल टैंक रहेगा, फिर उसके ऊपर आपका मतलब इंसुलेशन रहता है, फिर उसके ऊपर ये बाहर वाला एक्सटर्नल टैंक रहता है, ठीक है, मतलब डिब्बा के अंदर डिब्बा। जैसे मैंने आपको याद करो बताया था सोलर कुकर में एक्सटर्नल कुकर, एक्सटर्नल बॉक्स था, बीच में हम लोग इंसुलेशन डाले थे, फिर उसके मतलब अंदर हम लोग फिर से एक इंटरनल बॉक्स बनाए थे। तो सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट यूज होता है, ताकि जो हीट रहे वह इसके अंदर बना रहे, है ना। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ इस तरह से कलेक्टर दिखेगा आपको, यही है आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर। आप इसमें देख रहे होगे ये सब ब्लैक दिख रहा है आपको, हालांकि ये सब ऊपर कांच है। अगर ठीक से आप यहाँ पे विजुअलाइज कर पा रहे होगे, अगर आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली, तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, इस चीज को आप समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ऐसा ना आपको एक ट्यूब दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कुछ लाइन ऐसा करके दिया हुआ है, ऐसा ऐसा कुछ लाइनिंग किया हुआ है ना, हाँ वो आपका क्या है, एक ट्यूब है। क्या है आपका, एक ट्यूब है, ठीक। अब देखो एक्चुअली में ये कैसा है, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर हम देखें तो बताते हैं आपको कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो पहले आप इसको लिख लेना, उसे बनाने की जरूरत नहीं है ना, इसे आपको डायग्राम बनाना नहीं है, जो मैं बोलूंगा वो बनाना है। ये मैं आपको बस समझाने के लिए डायग्राम लगाया हूँ, कि ताकि आप समझ पाओ, इसको देख पाओ कि कैसा होता है, ठीक है। तो देखो फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो होता है कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख लीजिए, फिर आप डायग्राम बना लीजिएगा, फिर मैं आपको कंस्ट्रक्शन और डिटेल करके मैं आपको समझा भी दूंगा। देखो फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो है आपका, ये इसमें क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर। ये मैंने पहले ही बता दिया है आपको, फ्लैट प्लेट कलेक्टर को क्या कहते हैं, नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर कहते हैं, या फिर इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर जो होता है उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर ही
कहते हैं, बट दोनों का नेमिंग अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्लैट प्लेट कलेक्टर आर यूज्ड वेयर टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, इसको आप मार्क कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। जहाँ पे मतलब 100 डिग्री के नीचे टेम्परेचर मिलता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। एंड हैविंग इफिशियंसी ऑफ 30 to 50%, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। इफिशियंसी कितना, 30 से 50%, और टेम्परेचर कितना टेम्परेचर के लिए ये यूज हो सकता है, तो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। दीज कलेक्टर्स कुड बी ऑफ अ लिक्विड हीटिंग और एयर हीटिंग टाइप, यह इसमें से आप लिक्विड भी हीट कर सकते हैं और एयर भी हीट कर सकते हैं, बट एयर हीटिंग के बारे में हमें यहाँ पे नहीं सीखना है। यहाँ पे हमें सिर्फ और जानना है किसके बारे में, तो लिक्विड हीटिंग, मतलब कि जो पानी है ना, उसको गर्म करने के लिए हमें देखना है, ठीक। आगे लिख लीजिए, द लिक्विड हीटिंग कलेक्टर्स आर ऑफन यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर वेयर एज एयर हीटिंग कलेक्टर आर यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हीटिंग ऑफ अ ग्रीन हाउस एटसेट्रा। तो इस पे हमें ध्यान नहीं देना है, हालांकि हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह है उसमें भी आप इस्तेमाल करते हैं एयर का, गर्म करने के लिए, है ना, ड्राई करने के लिए। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में फोकस करना है, तो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड हीटिंग अर्थात वाटर को हीट करने में हमें ध्यान देना है। चलिए आगे आप जो है लिखिए, ये डायग्राम आपको बनाना है, फोकस कीजिए और इस डायग्राम को बनाइएगा, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, ए सिमेट्रिक डायग्राम क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज शोन इन फिगर। एक जो मतलब डायग्राम है आपका, कह लीजिए सिमेट्रिक डायग्राम, वो आपका दिखाया हुआ है, तो उसको आप ऐसे करके लिख लीजिए, ए सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज शोन इन फिगर, ठीक है ना। अब देखिए इसी को आपको बनाना है, इसमें से कौन सा बनाना है ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आ जाइए, चलिए होप सो विजुअल होगा, ठीक है। देखिए ये डायग्राम आपको बनाना है, कौन सा डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये बनाना है, ये पूरा ये वाला ऐसे करके जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, अगर आप लेक्चर देख रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको बनाना है ना, इसको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। चलो अब देखो इसमें एक्चुअली में है क्या, ये भी आप देख ही लो इसमें क्या है, ताकि आपको आगे जो है क्लियर हो जाए, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहे। हाँ देखिए यहाँ पे आप जो है ना, ये चीज़ जो है आप ठीक से देखिएगा, ये जो है आपका ये कुछ ऐसे करके यहाँ से लेकर के एक बॉक्स टाइप है, क्या है आपका, एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स दिया हुआ है। अब उसके बाद ये जो यहाँ से लेकर के है आपका ये वाला पोर्शन है ना, ये आपका क्या है, इंसुलेशन है, ठीक। ये क्या है आपका, ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया, इंसुलेशन हो गया, ठीक है। ये पूरा पोर्शन क्या हुआ, इंसुलेशन। अब बोलिएगा सर यहाँ पे इंसुलेशन का क्या जरूरत है, यहाँ पे भी इंसुलेशन का जरूरत है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या जरूरत पड़ेगा, ठीक। पहले आप देख लीजिए क्या है। ऊपर से ये वाला जो है ना, ये वाला आपका क्या हो गया, ट्यूब हो गया, ये सब जो दिख रहा होगा आपको, ये क्या हो गया आपका, ट्यूब हो गया, ठीक है, फ्लूइड ट्यूब, जिसके द्वारा कि हम वाटर को पास कराएंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा जो है, ये ऊपर ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, ये आपका है ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट, कोई हीटिंग एलिमेंट एल्युमिनियम वगैरह या फिर आप कॉपर वगैरह यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऊपर पे लगा दो और इसी प्लेट के साथ में ना इसको आपको क्या करना है, वेल्डिंग कर देना है। क्या करना है, वेल्डिंग कर देना है, ताकि दोनों सटा रहे आपस में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो है आपका, ये एक ग्लास कवर है, एक ग्लास कवर है, बीच में आपको खाली दिख रहा है, फिर आपका ये क्या है, ग्लास कवर है। यहाँ पे ये बोलिएगा तो ये एक तरह से एल्युमिनियम फ्रेम हो गया, जो कि आपका आसानी से मतलब सेट किया जा सके, ताकि अंदर का हीट जो है वो बाहर निकल नहीं सके, ठीक। तो यहाँ से ये दिखा आपको, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, अब देख लेता हूँ यहाँ पे क्या है एक्चुअल में। देखो ये जो इंसुलेशन है, ये जो आपका इंसुलेशन है, इसका काम क्या है, हीट को बाहर नहीं जाने देना, मतलब जो अंदर हीट आएगा उसको बाहर नहीं जाने दे, मतलब इन्वायरमेंट में डिसिपेट करने नहीं दे, ठीक। अब देखो ये ट्यूब है, इस ट्यूब के द्वारा हम क्या करेंगे, सप्लाई मतलब जो भी फ्लूइड होगा, वाटर होगा, उसको हम क्या करेंगे, पास कराएंगे। अब ये जो है, ये ब्लैक कलर का जो एब्जॉर्बर प्लेट है, वह क्या करेगा, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ पे जो है ना आपका पूरा हीट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, हीट हो जाएगा। इधर भी आपका हीट आ नहीं सकता है, क्योंकि इंसुलेशन है आपका, इंसुलेशन में तो हीट पास नहीं करेगा।
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज सवाल उठेगा, सर एक गिलास से काम नहीं चल सकता था। बिल्कुल आप एक गिलास से भी काम चला सकते थे, लेकिन हमने डबल गिलास यूज किया। बोलिएगा काहे? तो देखिए डबल गिलास यूज करने का क्या मतलब है, समझिएगा। ये एक गिलास हमने यूज किया, ठीक है, ग्लास यूज करा है यहाँ पे इसलिए कि सोलर इन जो सन रेडिएशन हो वो अंदर आ जाए, आराम से हमारा क्या होगा, अंदर आ जाए, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारा एक ग्लास क्या है, इंसुलेटर रहेगा, तो अंदर का हीट जो है वो बाहर नहीं जा पाएगा, है ना। अब देखो हमने दो बोला है कि दो क्यों यूज करा है, तो दो हमने इसलिए यूज करा है कि यहाँ पे देखो बीच में खाली रहेगा, ये बीच में स्पेस है। अब खाली है तो उसमें क्या रहेगा, एयर रहेगा। एयर भी जो है हमारा क्या है, इंसुलेटर ही है, एक प्रकार का एयर भी हमारा क्या है, इंसुलेटर है, जो कि हीट को बाहर जाने नहीं देगा, इन्वायरमेंट में डिसिपेट करने नहीं देगा। तो इसके ऊपर हमने फिर से एक ग्लास ही लगा दिया, ठीक है। अब देखो जब सोलर रेडिएशन यहाँ से आएगा, राइट, सोलर रेडिएशन आएगा, इस कांच के द्वारा हमारा इस ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट पे आएगा कि नहीं आएगा, इस ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट पे आएगा। जैसे इस ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट पे आएगा तो ब्लैक का काम क्या है, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेना, अधिक से अधिक सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना। तो ये सोलर एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जब सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये तो धीरे धीरे गर्म होते जाएगा ना, जैसे हीट होते जाएगा। अब ये हीट होगा तो इसके साथ ये ट्यूब भी क्या होगा, हीट हो जाएगा, ठीक है, ट्यूब भी क्या होगा, हीट हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, वाटर को हीट करना है। तो आप एक काम करिए, इस ट्यूब के द्वारा वो कोल्ड वाटर या ठंडा पानी को आप पास करवाइएगा, तो जो ठंडा पानी होगा इसमें जो हीट होगा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा, कर लेगा। तो एक साइड से आपको पास कराना है, दूसरा साइड से आपको हॉट वाटर मिल जाएगा। तो एक साइड से हम कोल्ड वाटर को पास कराते हैं और दूसरे साइड से हॉट वाटर मिल जाता है। रीज़न कि जो भी आपका हीट रहेगा उस ट्यूब में, जो भी हीट ट्यूब में है वह क्या करेगा, इसका हीट जो भी रहेगा उस हीट को जो कलेक्टर है मतलब फ्लूइड है वह एब्जॉर्ब कर लेगा, ठंडा पानी जो है वह एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर से जाके स्टोरेज टैंक में जमा हो जाएगा। स्टोरेज टैंक तो आप लोग देखे ही थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे एक साइड से हमारा मान लेते हैं किधर से भी आपका पास करेगा, यहाँ से मान लेते हैं रहता है बना हुआ, यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे पास करेगा आपका, ठीक है। धीरे धीरे ये ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, यहाँ से ऐसे टैंक बना हुआ है, इधर आके फिर आपका यहीं पे क्या होगा, जमा होने लगेगा, ठीक है ना। बताता हूँ आगे, अभी इसको और समझ लीजिए अच्छे से। देखिए अब यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे तो ये कहानी था। अब इसकी बात अगर हम करें, देखो इसका ये तो बता दिया। अब इधर हम आते हैं, देखो इधर क्या है, इसी चीज को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अब देखो ये आपका एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये वाला क्या है आपका, ये एक बॉक्स है आपका, ठीक है, ये क्या है, बॉक्स टाइप से दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे आप ठीक से देखो तो ये वाला हमारा क्या है, इंसुलेशन है, क्या है हमारा, इंसुलेशन है, एक तरह से हम इनक्लोजर बोल दिए। ये वाला हमारा क्या है, ट्यूब है, ये जो ट्यूब था ये हमारा क्या है, ट्यूब है। अब देखो इसका डिजाइन अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही डिजाइन होगा, विभिन्न प्रकार से इसको डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एब्जॉर्बर प्लेट होगा यहाँ पे जो कि एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये ट्यूब भी हमारा एक तरह से कंडक्टर ही है जो कि हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब एक चीज आप और देख सकते हो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आउटलेट वाटर और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इनलेट वाटर। इसका मतलब है कि इधर से, मतलब ऐसा ही डिजाइन इधर भी बना हुआ होगा और यहाँ से हम वाटर को पास करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वाटर को ऐसे करके पास करवाएंगे, ऐसे आएगा वाटर, यहाँ से पास करेगा और यहाँ पे सोलर रेडिएशन ऐसे करके कुछ आता रहेगा, सोलर रेडिएशन आता रहेगा, जिसकी वजह से ये ट्यूब क्या होगा, हीट हो जाएगा, ट्यूब गर्म हो जाएगा और जो सोलर रेडिएशन आएगा, है ना, जो सोलर रेडिएशन आएगा वह हीट को गर्म करेगा और वाटर जब आप पास कराएंगे इसके द्वारा तो इसमें जो हीट है उस हीट को एब्जॉर्ब करते हुए वाटर जो होगा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और उसको आप यहाँ से क्या करिए, कलेक्ट कर लीजिए। जो यहाँ पे आप देखे होंगे आउटलेट वाटर है, जहाँ से कि आप उसको क्या कर सकते हैं, गर्म मतलब कलेक्ट कर लीजिए। बाकी आपको जो करना है, यूटिलाइज करना है, आप यूटिलाइज कर लीजिएगा। ये आपका फ्लो ट्यूब हो गया, ग्लेजिंग फ्रेम है, ग्लेजिंग मतलब वही चमकीला होता है एक तरह से, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट कह लीजिए, कवर होता है, ठीक। तो यही सब आपका है, कुछ इस तरह से भी डिजाइन उसका किया जाता है। क्लियर है आपका? देखिए आगे आपको कुछ और कलेक्टर ही मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा कलेक्टर होता है, होप सो विजुअल होगा, राइट। देखो यहाँ पे भी ये हमारा क्या है, ये भी आपका क्या है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ये क्या है हमारा, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ठीक है। इसमें से आप देखो ये वाला हमारा क्या है, फ्लैट प्लेट। इसके अंदर रहेगा ये वाला जो पूरा पोर्शन मैंने आपको दिखाया ना, ये जो मैं पूरा पोर्शन की बात कर रहा हूं, ये वाला जो पूरा पोर्शन है अंदर में रहेगा। किसके अंदर रहेगा है, तो
तो इस वाले ट्यूब, इस वाले बॉक्स के अंदर यही आपका पूरा का पूरा कलेक्टर है, ठीक है। यही आपका क्या था, पूरा पूरा पूरा। ध्यान रखिएगा इस वाला डायग्राम को आपको बनाना है, ये वाला, ठीक है। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, बस वही बनाना है। आगे और मैं बता देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ और आप फोकस कर सकते हैं, अगर आप देख पाएँ तो। देखिए ये आपका स्टोरेज टैंक है, क्या हो गया, स्टोरेज टैंक। अब इसी में ठंडा पानी भी रहेगा और गर्म पानी भी रहेगा। अब बोलिएगा सर एक ही टैंक में ठंडा पानी और गर्म पानी, बिल्कुल एक ही टैंक में ठंडा पानी भी रहेगा और गर्म पानी भी रहेगा। हाँ, आप कोई और स्टोरेज टैंक चाहें तो लगा सकते हैं, जिससे कि आप वाटर पास करवाएं, इसमें कोल्ड वाटर आता रहेगा। बाकी आप घर में जहाँ पे भी यूज़ करना है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, हॉट वाटर को, ठीक है ना। अब ये कलेक्टर है, इसी कलेक्टर के द्वारा देखो यहाँ से अगर आप देख पाओगे ना, शायद दिख रहा होगा, होप सो। देखो यहाँ से आपका ये कुछ इस तरह से ऐसा करके बना हुआ है ना, इससे क्या होगा, वाटर ऐसे करके यहाँ से पास करेगा, ठीक है, ऐसे करके पास करेगा, यहाँ से भी ऐसे ऐसे पास करेगा। अब यहाँ पे जैसे ही हमारा पानी आते रहेगा, सोलर रेडिएशन यहाँ पे आएगा, ट्यूब हमारा क्या होगा, गर्म होते रहेगा। ऑब्जर्वर प्लेट भी लगा हुआ है, वह भी क्या होगा, गर्म होगा। और धीरे धीरे जब गर्म होगा तो पानी धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा, कुछ इस तरह से पानी ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर देगा। फिर यहाँ पे भी आपका ट्यूब रहेगा आपको बना हुआ, और इधर आपका रहेगा जहाँ पे कि आप वाटर को क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। वाटर कलेक्ट हो जाएगा, अब फिर यूज कर लीजिए। अब चूंकि गर्म पानी है उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। गर्म पानी का डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। इसलिए जो गर्म पानी है वो कहाँ रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है। गर्म पानी कहाँ रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा। क्लियर है ना यहाँ पे। चलो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये डायग्राम भी आपको बनाना है, ये आप बना लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे स्टोरेज टैंक है, बट यहाँ पे हमने अलग से ये स्टोरेज टैंक यहाँ से दिखाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए देखिए ये डायग्राम में भी अगर आप समझने का प्रयास करें तो कुछ भी नहीं है, सेम चीज जो मैंने अभी तक बताया है। ये वाला हो गया हमारा क्या, सोलर कलेक्टर, द होल पोर्शन, दिस वन, है ना। ये वाला जो आपका सोलर कलेक्टर है इसकी बात कर रहा हूँ, ये हो गया हमारा, ठीक। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ट्यूब आपको हरा कलर से दिखाया गया है, ये आपका वाटर टैंक है, ठीक है। और एक और है, वेट वेट वेट, देखो यहाँ से हमारा क्या है, कोल्ड वाटर फीड है, इधर से हमारा कोल्ड वाटर आ रहा है। कोई छत पे सिंटेक्स वगैरह जो यूज करते हो ना, उससे आपको पानी इसमें डाल देना है ना। जैसे भी आपका है, चाहे सिंटेक्स को हाइट पे रखोगे, इसको थोड़ा कम में रखोगे तो ऑटोमेटिकली फ्लो होगा, या फिर आप पंप लगाना चाहें तो पंप भी आप इसमें लगा सकते हैं। अलग अलग प्रकार तो मैंने बताया ही है आपको कि पंप लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं, मालूम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा, अब ये पंप लगा, इधर से आप ठंडा पानी जो है यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे पास करेगा, इधर से ऐसे करके यहाँ से आते रहेगा। यहाँ पे जैसे इधर से ऐसे जाएगा, सोलर रेडिएशन यहाँ पे आते रहेगा, तो ये कलेक्टर में जो ट्यूब लगा हुआ रहेगा वह क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जब गर्म हो जाएगा तो ये जो पानी, ठंडा पानी पास करवा रहे वह गर्म होगा, गर्म होगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करेगा। तो ऊपर उठ के यहाँ पे आपका कुछ क्या होगा, ये यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा। अब इसी को आप जहाँ पे भी यूज करना हो, जैसे टू अंडर फ्लोर पाइप्स, जैसे अब जहाँ पे भी इस्तेमाल हो, जैसे नहाने पर्पज़ के लिए आपको बाथरूम वगैरह में ले जाना, तो यहाँ से ट्यूब ले रहिए, लगा के वहाँ रखिए आराम से, वहाँ पे बस खोलिए। अब तो रहता ही है, एडवांस में आप देखे होंगे कि घर में अब एक एक नहीं, दो दो तीन तीन नल लगा होता है, गर्म पानी का अलग, ठंडा पानी का अलग, कुछ इस तरह से रहता है ना। हाँ, तो वैसा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हो गया आपका, इसको भी बना लीजिएगा आप। ये डायग्राम भी आपको बनाना है, नोट कर लीजिएगा। इसको आपको ड्रॉ करना है, बस ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये दो डायग्राम आपको मैंने बोला है, एक ऊपर था और ये एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। होप सो आपको पता चल गया होगा। देखो एक और इसी प्रकार का मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली में क्या है। देखो यहाँ पे भी ये हमारा क्या है, सोलर कलेक्टर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टोरेज टैंक है। ये हम एक्सटर्नल एक अलग से लगा के रखे हैं, क्या है, अलग से लगा के रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी ये सब क्या है, भाल्व है। भाल्व कहने से क्या मतलब हुआ, जो टैप होता है ना। घर वगैरह में अगर मोटर लगा होगा ना, तो आप देखे होंगे मोटर के पास में ऐसा ऐसा लगा हुआ होगा, चाहे आपका मतलब नल का होता है ना, नल जो खोलने के लिए आप यूज़ करते हो घर में, किचन वगैरह में जो लगा हुआ होता है, तो वही नल का ये टैप है, टोंटी जिसको बोलते हो आप लोग, है ना, टोंटी, जिसको कि आप घुमा करके आप बंद कर सकते हो या फिर स्टार्ट कर सकते हो, तो वही है। अब यहाँ पे देखो ये कलेक्टर है, ये फिर हमारा स्टोरेज टैंक है, ये फिर एक तरह से हम बैकअप के लिए यूज़ किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दो, इधर से कोल्ड वाटर आया, कोल्ड वाटर होके कहाँ पे आया, इसी स्टोरेज टैंक में आ गया क्या, इसी स्टोरेज टैंक में आया, ठीक है।
इस स्टोरेज टैंक में आए तो यहाँ से धीरे धीरे आप देखो ऐसे करके फिर से हम नीचे से वाटर को क्या कर रहे हैं, पास करवा रहे हैं। अब ये पूरा जो यहाँ पे ट्यूब होगा उसमें वाटर रहेगा ठंडा। अब चूंकि सोलर रेडिएशन ऐसे करके कुछ आता रहेगा, सोलर रेडिएशन यहाँ पे आएगा, सोलर रेडिएशन जैसे आएगा उसके वजह से जो ट्यूब होगा वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। हीट होने के वजह से आप क्या कर सकते हो कि जो पानी है वह भी तो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, क्योंकि जो उसमें हीट एनर्जी है वो ठंडा पानी एब्जॉर्ब करने लगेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करेगा, और फिर यहाँ से आपका पानी क्या होगा, फिर इसी स्टोरेज टैंक में जमा हो जाएगा। चूंकि पानी का डेंसिटी कम है तो ये ऊपर की ओर रहेगा, तो ऊपर से आप यहाँ पे ऐसे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप पानी को स्टोर कर सकते हो। बाकी जो भी यूटिलाइजेशन होगा, जहाँ पे भी आपको यूज करना है वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब जो मैंने जितना डायग्राम आपको बोला है बनाने के लिए आप सिर्फ उतना ही डायग्राम बनाइएगा, बाकी कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, है ना। 2 डायग्राम काफ़ी है, इनफ है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये भी एक प्रकार का आपका बनाया हुआ है। अब ये देखो, आप बोलिएगा सर इतना डायग्राम आपने ऐड कर दिया। एक्चुअली मैंने डायग्राम इसलिए ऐड किया ना तो आपको पता चले क्लासिफिकेशन जो है अलग अलग प्रकार के जो है वो बने हुआ है। अब यहाँ पे देखो, ये आप खुद सोचिएगा कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है ना, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, या फिर ये एक्टिव है या पैसिव है ना। डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, एक्टिव है या पैसिव है, ये आप देखिएगा। इसमें से सेम चीज, सेम डायग्राम मैंने अभी बनाया था, यहाँ पे भी आप वही सेम अपने मन से सवाल कीजिएगा कि ये कौन सा है, और आप प्रॉपर आंसर दीजिएगा, देखिएगा कि सही है कि नहीं है, ठीक है। या फिर आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में करके भी आप बता सकते हैं कि हाँ सर डायरेक्ट है, ये फिगर 2, आप इसको फिगर 2 कर लीजिए, इसको फिगर 1 कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे भी है, ये आपका है, इसमें भी आप देखिएगा डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, ये भी बताइएगा। सेम आपका फ्लैट कलेक्टर ही यूज़ किया हुआ है, बाकी सेम स्टोरेज टैंक यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ना। बाकी ये सब आपको पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, बताया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, समझिएगा इस चीज को। देखिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें जो कंपोनेंट है, एक तरह से थ्योरी जो है, जो अभी हमने मतलब बताया है आपको, एक्सप्लेन किया है ना, उसी को आप थ्योरी के में लिख लीजिए, है ना, ताकि आपको एक नोट्स बना बनाया मिल जाए। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या इसके वर्किंग होंगे, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर देते हैं। तो पहले आप एक काम कीजिए, लिख लीजिए, फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। अब ये तो आपको पता चल गया होगा क्या क्या कंपोनेंट होगा। पहला आपका ब्लैक सरफेस, एब्जॉर्बर प्लेट दैट एब्जॉर्ब्स द इंसिडेंट सोलर एनर्जी। ब्लैक सरफेस क्या था, याद करो, वहां पे ब्लैक सरफेस एब्जॉर्बर प्लेट लिखा हुआ होगा, आपको अगर ध्यान है तो देखो, आ जाओ वापस यहाँ पे देखो, ये क्या है, ब्लैक कलर, ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट, ठीक है। इसी के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ब्लैक कलर का क्या है, एब्जॉर्बर प्लेट, जिसका काम क्या है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, हीट एनर्जी को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। चलो दूसरा लिखो, दूसरा आपका ग्लेजिंग कवर। ग्लेजिंग कवर मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास जो आप यूज कर रहे थे ना, उसी को हम बोल रहे हैं क्या, ग्लेजिंग कवर। ट्रांसपेरेंट ग्लास का क्या मतलब है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ताकि जो भी सोलर रेडिएशन हो इजिली मतलब कलेक्टर के अंदर आ जाए, है ना, किसी भी प्रकार का कोई बाधा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो। तो यहाँ पे है ट्रांसपेरेंट लेयर दैट ट्रांसमिट्स रेडिएशन टू द एब्जॉर्बर प्लेट एंड प्रिवेंट हीट लॉसेस फ्रॉम द सरफेस। एग्जैक्टली, है ना, ग्लास भी हमारा क्या है, इंसुलेटर है, तो जो भी हीट होगा अंदर का वो मतलब कम लॉस है, थोड़ा बहुत तो लॉस होगा, 100% तो नहीं होगा ऐसा कि इफिशियंट होगा ये, लेकिन लॉस तो होगा, तो मतलब कम लॉस हो ग्लास के वजह से भी, तो जो अंदर का हीट रहे ना वह बाहर नहीं जा पाए और इजीली जो सोलर रेडिएशन है एब्जॉर्बर प्लेट तक पहुंच पाए, है ना, ताकि हीटिंग प्रॉपर हो पाए, ठीक। नेक्स्ट है आपका ट्यूब। ट्यूब का पर्पस क्या था, ट्यूब जो है एब्जॉर्बर प्लेट के साथ में क्या था, मतलब वेल्डिंग किया हुआ था, अटैच किया हुआ था, कनेक्ट किया हुआ था, ठीक। अब जब एब्जॉर्बर प्लेट हीट होगा तो ट्यूब भी क्या होगा, हीट होगा, और जब ट्यूब हीट होगा तो उसी ट्यूब के द्वारा आपको क्या करना था, वाटर को पास कराना था, पानी को पास कराना था। जब पानी पास करेगा तो जो भी हीट एनर्जी होगा उस ट्यूब में उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो जो भी कोल्ड वाटर था वो गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है
कंटेनिंग फ्लूइड टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम द कलेक्टर। जो भी कलेक्टर में हीट है उस कलेक्टर को क्या करेगा, उस कलेक्टर के हीट को ट्रांसफर कर देगा फ्लूइड में, राइट। और इसी ट्यूब में ही हमारा क्या था ट्यूब में, फ्लूइड, है ना। चलो नेक्स्ट आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर। सपोर्ट स्ट्रक्चर कहने से क्या मतलब है कि जो भी आपको मैंने बताया था ना कि ये जो भी आपका कलेक्टर है उसको टिल्ट किया हुआ रहता है, करीब करीब 10 से 15 डिग्री सेल्सियस लैटिट्यूड में उसको टिल्ट किया हुआ रहता है, किया जाता है, ठीक है। और कह सकते हैं कि हाँ नॉर्थ साउथ फेस में रहता है जनरली, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर मैं बता रहा हूँ, वो जनरली फेस किया हुआ रहता है 10 से 15 डिग्री। तो जब टिल्ट ऐसा टेढ़ा करोगे तो ऐसे रखने के लिए या टेढ़ा करने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट स्ट्रक्चर का जरूरत तो होगा। अब यार टैंक ही लगाना है यार, तो कहाँ लगाओगे, उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर यूज़ करोगे ना, है ना। तो वैसा ही है, जैसा कि देखना है अगर आप तो देखो यहाँ पे आपको होप सो यहाँ पे आपको दिखेगा, आ जाओ, ये देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हैं, स्ट्रक्चर का यूज होगा कि नहीं होगा। ये सब जो आप ऐसे टिल्ट के, जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, या यहाँ पे आपका ये सब जो है दिख रहा होगा, ये सब आपका क्या है, स्ट्रक्चर ही है। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ लोहा का बना हुआ है ना। इसको सपोर्ट, इसको रखने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी ना, तो वही है ये क्या आपका स्ट्रक्चर था बना हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका इंसुलेशन। इंसुलेशन तो आपने देखा ही है, कहाँ यूज होता है, तो नीचे में, ठीक है। इंसुलेशन कहाँ यूज हो रहा था, तो नीचे में हो रहा था। कवर साइड्स एंड बॉटम्स ऑफ द कलेक्टर टू रिड्यूस हीट लॉसेस। इंसुलेशन भी आपने क्या बॉटम साइड में और साइड बाय साइड में भी आप यूज कर सकते हैं। काहे के लिए भैया, तो जो भी अंदर का हीट हो वो आराम से बाहर डिसिपेट नहीं हो पाए, तो अर्थात सीधा सीधा कहिए कि हम लोग हीट लॉस से बचने के लिए इंसुलेशन का यूज कर रहे हैं। क्लियर ना। तो यही था आपका कंस्ट्रक्शन में, कह लीजिए। आगे और इसमें है थोड़ा सा, उसको आप लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे, एक मिनट मैं बता दूं आपको। इसमें देखिए सेम चीज को मैंने यहाँ पे रिपीट करा है कुछ चीजें। ए मेटालिक फ्लैट एब्जॉर्बर प्लेट ऑफ अ हाई थर्मल कंडक्टिविटी मेड अप ऑफ अ कॉपर, स्टील, एल्युमिनियम एटसेट्रा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना। जो आपका फ्लैट एब्जॉर्बर प्लेट होता है, ठीक, वो किस चीज का बना हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा। ये कॉपर का बना होता है या स्टील का या फिर एल्युमिनियम, ये सारा चीज को आप यूज कर सकते हैं फ्लैट एब्जॉर्बर प्लेट के लिए भी एंड जो ट्यूब लगा हुआ है उसके लिए भी, है ना। काहे के लिए भैया, तो अधिक से अधिक हीट एनर्जी को ट्रैप मतलब एब्जॉर्ब कर पाए। इट्स सरफेस इज ब्लैक सो दैट इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सनलाइट। सरफेस को हमने ब्लैक बनाया था, देखे होगे आप डायग्राम जो बनाया हो ना, वहां पे आप ध्यान देना कि उसका जो हीट मतलब फ्लैट कलेक्टर जो था उसका जो सरफेस हमने बनाया था कैसा, मतलब जो हीटिंग एलिमेंट आप यूज कर रहे थे ना उसको हमने ब्लैक कर दिया था ताकि अधिक से अधिक सोलर एनर्जी को वह एब्जॉर्ब कर सके। ट्यूब्स आर सोल्डर्ड टू द एब्जॉर्बिंग प्लेट। ये मैंने बोला था जो प्लेट होता है ट्यूब के साथ में सोल्डर किया हुआ रहता था। वाटर फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब्स टेक्स अवे द हीट फ्रॉम एब्जॉर्बर प्लेट। वाटर को जब आप पास करवा रहे हो, है ना, जब वाटर को पास करवाओगे तो जो भी हीट एनर्जी होगा, हीट एनर्जी जो होगा उस ट्यूब के अंदर में उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करना होगा। माने अरे एक अधिक ठंडा है, दूसरे को गर्म है, तो जो गर्म है वो ठंडा की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, अपना टेम्परेचर ठंडा की ओर फ्लो करवाएगा। ऐसा ही होता भी है ना। आग जलाते हो ठंडे के मौसम में, आग जलाते हो तो आग से आपके बॉडी में हीट आने लगता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको फिर गर्म अधिक हीट लगने लगेगा, मतलब आपको बॉडी में अधिक हीट होने लगा है ना। तो आप वहाँ से साइड हट लीजिए, तो फिर धीरे धीरे आपको ठंडा एहसास होने लगता है, क्योंकि जो टेम्परेचर था वो इन्वायरमेंट में डिसिपेट हो जाता है। तो ठीक यहाँ पे भी जो ट्यूब में हीट एनर्जी है वह हीट एनर्जी क्या हो रहा है, ठंडे पानी में डिसिपेट हो रहा है, ठंडे पानी में जा रहा है ना। और ठंडे पानी में जा रहा है तो जब ठंडा पानी में हीट एनर्जी जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो भी तो गर्म होगा, तो धीरे धीरे वह गर्म होना स्टार्ट कर जाता है। द प्लेट एंड पाइप इनक्लोज इन ए बॉक्स टू इंसुलेट इट ऑन द साइड एंड बॉटम सो एज टू प्रिवेंट लॉसेस एंड देयर बाय अटेन्स हाई टेम्परेचर। इंसुलेशन यूज किया हुआ है बॉक्स के अंदर, साइड में भी और बॉटम में भी, काहे के लिए, ताकि जो भी मतलब टेम्परेचर अंदर आए वो अंदर ही रहे। पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि 100% होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन हाँ जो भी हीट लॉस है जितना बचाया जा सकता है उसको वो प्रिवेंट कर ले, कौन, इंसुलेटर, ठीक।
ऑल्सो वन मोर ट्रांसपेरेंट फाइबर ग्लास ऑफ अ मेटालिक शीट। ऊपर आ जाइए, ग्लास कवर की बात मैंने करा था, दो यूज करते हैं हम लोग, एक तो ग्लास कवर रहता ही है, उसके ऊपर में भी हम लोग करते हैं, तो वही आ जाओ। वन मोर ट्रांसपेरेंट फाइबर ग्लास ऑफ अ मेटालिक शीट ऑफ अ 5 mm thickness are placed on the top of the blackened sheet so as to avoid the heat losses by re-radiation। समझ में आया? जो ऊपर से आपने ग्लेजिंग यूज करा है, जिसको कि हम ट्रांसपेरेंट कवर यूज कर रहे हैं, वह फाइबर का भी हो सकता है और ग्लास भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करीब करीब 5 सेंटीमीटर का रहता है जनरली, मान लो कम भी रह सकता है, डबल डबल आप यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वह भी क्या करेगा, इजिली सोलर रेडिएशन को आने तो देगा कलेक्टर तक, लेकिन जो अंदर में हीट हुआ है, मतलब हुआ है, हीटिंग हुआ है, या जो हीट एनर्जी है उसको बाहर डिसिपेट होने नहीं देगा, मतलब बहुत कम मात्रा में क्या होगा, बाहर डिसिपेट होगा, ठीक है। सही है ना, यहां तक क्लियर है आपका? चलिए आगे अगर हम बात करें तो इसका देखें, ये भी आप समझ लीजिएगा, एक चीज यहाँ पे भी समझने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव में मैं बोला था पूछेगा। द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज प्लेस्ड एट अ प्रॉपर इंक्लाइनेशन टू द सन। मैंने बोला था ना वो झुका हुआ रहता है, ऐसे देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से टिल्ट है, यही वाला आपका क्या है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जिसको आप बोल रहे थे, ठीक है। और ये वाला पूरा आपका क्या है, झुका हुआ है। इसी चीज को उठा के देखो, मैंने यहाँ पे रखा है ना, हालांकि ये दूसरा है, कलेक्टर नहीं है, ये सोलर सेल है, बट ऐसा ही कुछ रखा रहता है। यहाँ पे देखो आपका, ये इधर साउथ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में ही रखा जाता है, जनरली साउथ में रखा जाता है। और इसका एंगल जो है जनरली टिल्ट रहता है कितना, 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपका है, आगे लिख दीजिएगा, सो एज टू एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन दैट इज 10 to 15 डिग्री सेल्सियस मोर देन लैटिट्यूड ड्यूरिंग विंटर। ठंडे में जो है लैटिट्यूड से लेटा हुआ, मतलब जो देशांतर है ना, सॉरी अक्षांश, ये देशांतर होता है ना जी, अरे भैया ये अक्षांश होता है और ये देशांतर रेखा होता है ना। तो ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ठंडे के टाइम में जब विंटर का सीजन होगा तो उस टाइम में हमें 10 से 15 डिग्री अधिक रखना होगा लैटिट्यूड से, और वही 10 से 15 डिग्री लेस देन लैटिट्यूड ड्यूरिंग समर। मतलब फिर जब गर्मी की बात करेंगे तो लैटिट्यूड से 10 से 15 डिग्री क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि कितना डिग्री से टिल्टेड रहता है, तो अबाउट 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, 10 to 15 डिग्री डिग्री है, लैटिट्यूड रहेगा यहाँ पे। जो है ना, आप एक काम करना, ये मिस्टेक है थोड़ा सा, इसको हटा देना है, डिग्री सेल्सियस मत लिखना। एंड वन मोर हेयर, यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिग्री होगा, ठीक है। उतना डिग्री से क्या रहता है, वो झुका हुआ रहता है। चलो आगे जब हम वर्किंग की बात करें तो लिख लीजिए आप, वर्किंग भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत वास्ट है। वर्किंग तो समझ ही गए होंगे क्या करना है, कुछ भी नहीं। देखो वर्किंग में क्या करना है भैया, यहाँ ध्यान दीजिए। सनलाइट इंसिडेंट ऑन अ फ्लैट एब्जॉर्बर प्लेट, ठीक है। जो सनलाइट होगा वो फ्लैट एब्जॉर्बर प्लेट पे इंसिडेंट होगा, स्ट्राइक करेगा, रेडिएट होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, इफ द एब्जॉर्बर गेट्स हीटेड द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लेट इज रिमूव्ड बाय सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू द ट्यूब। मैंने बोला था सीधा सीधा अगर इस तरह से समझे तो जो सोलर रेडिएशन होगा वह सोलर जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, ठीक है। उसके ऊपर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। जब स्ट्राइक करेगा तो जो आपने फ्लैट प्लेट एब्जॉर्बर यूज किया है वह ब्लैक कलर का है, तो अधिक से अधिक सोलर एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यही चीज तो मैं रिपीट कर रहा हूं अगेन एंड अगेन, राइट ना। और जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, गर्म होने लगा तो उसमें जब हम वाटर को पास करवाएंगे, मतलब सर्कुलेट करेंगे, तो जो भी उसका हीट एनर्जी होगा वह क्या होगा, हीट एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा, अपना एनर्जी को देने लगेगा। अपना एनर्जी देने लगेगा किसको, अपना एनर्जी उस वाटर में देने लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि एब्जॉर्बर जो है हीट हो जाता है और हीट एब्जॉर्ब बाय द प्लेट, जो प्लेट के द्वारा हीट एब्जॉर्ब किया गया है उसको रिमूव किया जाता है। कैसे, बाय सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू दी ट्यूब, ट्यूब के द्वारा पानी फ्लो करवा करके। बोथ एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू दी स्टोरेज टैंक, बताया था दोनों, एक दोनों में से कौन सा, इनलेट टैंक और आउटलेट, दोनों आपका कहाँ पे है, स्टोरेज टैंक से कनेक्ट किया हुआ रहता है। एक मिनट मैं आपको दिखा दूं, शायद आप समझ पाओगे। यहाँ पे आ जाओ, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे देखो, ये आपका ट्यूब दिख रहा है? यहाँ पे देखो ये स्टोरेज टैंक है। बोथ ट्यूब माने इधर वाला भी हेडर में कनेक्ट है और फुटर वाला भी क्या है, इसी स्टोरेज टैंक से कनेक्ट है, ठीक ना। तो यही चीज है आपका। आओ यहाँ पे आते हैं फिर। When the sunlight directs to the solar plate, it absorbs the heat and the tube becomes hot. जब
जो सोलर एनर्जी जब प्लेट पे आता है तो वह क्या करता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ट्यूब को क्या करेगा, गर्म करता है, जिसके कारण ट्यूब क्या हो जाएगा, मतलब हीट करता है, जिसके कारण ट्यूब हमारा गर्म हो जाता है। दैट्स व्हाट हो गया, यही वर्किंग आपका। द वाटर कंटिन्यूसली फ्लोज थ्रू द ट्यूब। अब ऐसा तो नहीं है कि वाटर एक बार पास करा दिए फिर रुक गए, तो उतना ही वाटर गर्म होगा ना, लेकिन कंटिन्यूसली क्या होता है, वाटर को पास कराया जाता है। वाटर कंटिन्यूसली पास कराया जाता है काहे के लिए, तो जो भी हीट है ट्यूब में वो एब्जॉर्ब किया जा सके, किसके द्वारा, पानी के द्वारा, और पानी गर्म हो जाए, टू डिसिपेट द हीट एंड हैंस हॉट वाटर इज ऑब्टेन्ड। समझ में आई बात। तो कंटिन्यूसली आप वाटर को पास कराते रहिए, कंटिन्यूसली पास होते रहेगा और फाइनली आपको हॉट वाटर जो है स्टोरेज टैंक में मिलता रहेगा। फिर से वही हॉट वाटर को आप स्टोरेज टैंक में जमा कर दीजिए। ये सेम सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, द हॉट वाटर इज अगेन स्टोर्ड इन द सेम स्टोरेज टैंक। इसी टैंक में आपका कोल्ड वाटर भी है, इसी टैंक में आपका हॉट वाटर भी है, कहीं कोई अलग नहीं है कि हम लोग अलग यूज कर रहे हैं, हॉट वाटर का अलग है टैंक और कोल्ड वाटर का अलग है टैंक, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही टैंक में हॉट वाटर, एक ही टैंक में कोल्ड वाटर, हॉट वाटर ऊपर रहेगा, कोल्ड वाटर नीचे रहेगा। सो इजीली आप यूज कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जिसके बारे में कि मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना, क्या हो रहा है जी। चलो, तो यही था आपका टोटल वर्किंग था, जिसके बारे में कि आपने देखा। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या होता है। एक लड़के ने पूछा था, सर पानी कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलता। देख लो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये चीज़ जो है ना, आप यहाँ पे घर में जो सिंटैक्स बनाते हो ना, इस तरह से आपका यहाँ पे आप एक सिंटैक्स बना सकते हैं। भैया मेरे देखो, यहाँ पे आप ऐसे एक खंभा पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके एक सिंटैक्स बना दो, इसका हाइट ऊपर रहेगा और यहाँ से आप इसको ऐसे जोड़ दो। अब इस सिंटैक्स ऐसे कोल्ड वाटर आएगा, यहाँ पे ये स्टोरेज टैंक रहेगा, क्योंकि कलेक्टर के पास अपना रहता है, ये ऊपर बना हुआ रहता है, ऐसा रहेगा। ठीक है, सब साथ में आएगा। अब यहाँ से पानी इसमें आएगा आपका, ये पानी धीरे धीरे आपका क्या करेगा, यहाँ से पास करेगा। समझिएगा, यहाँ से क्या करेगा, पास करेगा। सोलर रेडिएशन आएगा, गर्म होगा, धीरे धीरे पानी उठना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे पानी, गर्म पानी आ जाएगा और ये फिर ऐसा करके कुछ इस तरह से यहाँ से फिर पास करना स्टार्ट करेगा। अब ये मत समझना कि ये पाइप और ये पाइप कनेक्टेड है, नहीं, इसके अंदर ज्वाइंट है भैया। ये पाइप इसके अंदर लाकर छोड़ दिया होगा, पानी यहाँ पे ऐसे गिर रहा होगा और यहाँ से पानी ऐसे जा रहा होगा। ये टैंक में पानी है ना, क्या है, ये टैंक में पानी है। ऐसा मत समझ लेना कि टैंक में पानी नहीं है। ये टैंक आपका ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ऐसे करके कनेक्टेड, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक ना, ये कनेक्टेड नहीं है। ये गर्म पानी यहीं आएगा और यहाँ से फिर ये आराम से गर्म पानी इधर जाएगा, ये ठंडा पानी यहीं आएगा और ये ठंडा पानी फिर ऐसे करके इधर पास करेगा। ठीक, ये एक एक्सटर्नल यूज किया हुआ है बैकअप वाटर हीटर। देखो, इसमें एक काम आप और कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि अब कभी ऐसा भी तो होता होगा ना कि पानी गर्म नहीं हो पाएगा, कम सन, मतलब सोलर सन है ही नहीं, मतलब धूप है ही नहीं, तो पानी कम गर्म होगा। तो इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके यहाँ से आप एक हीटर लगा दो, जो इमर्जन वाटर हीटर होता है ना, घर में जो यूज़ करते हो बाल्टी में पानी को गर्म करने के लिए, तो वो आप हीटर को यहाँ पे आप लगा दो और उसमें सप्लाई दे दो। ज़रूरत पड़ने के हिसाब से आप वो भी ऑन कर सकते हो, तो इसके अंदर जो पानी रहेगा फिर से गर्म हो सकता है। ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर से आपका वही सीन आएगा कि फिर तो हम सर हीटर का यूज़ कर ही रहे हैं, तो फिर इसका क्या ज़रूरत है। तो इसका ज़रूरत यही है कि फ्री में आपका क्या होता है, हीटिंग हो रहा है वाटर, कोई पैसा नहीं लग रहा है। शुरुआती में जो एक बार खरीदने का खर्चा आया है वही खर्चा है, इंस्टॉल करने का जो खर्चा है उसके बाद कोई खर्च नहीं है। आराम से इसको रहने दीजिए, जब भी सोलर रेडिएशन होगा, धूप होगा, ये आपका धीरे धीरे वाटर को गर्म करते रहेगा और उस वाटर का आप इस्तेमाल करते रहिए, है ना, अलग अलग पर्पस के लिए। राइट, चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। सोलर कलेक्टर है, अगले क्लास में देखेंगे इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर के बारे में। अगर ये समझ गए हैं तो वो भी समझ जाइएगा। अंतर सिर्फ इतना है कि उसमें सिर्फ ट्यूब यूज़ करते हैं और यहाँ पे आपने फ्लैट प्लेट कलेक्टर यूज़ किया है। ठीक है ना, तो होप सो समझ में आया होगा। उसके बाद मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर नहीं समझ में आया तो आपके पास नंबर होगा, आप पूछ लीजिएगा या फिर टेक्स्ट कर लीजिएगा। जो भी कुछ समझ में नहीं आया मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेरी को सॉल्व कर दूँ, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।